गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कल मैंने आपको क्लास 9 की एक्सरसाइज 1E के बारे में आपको समझाया था। आज उसी के आगे अगली एक्सरसाइज है 1F। आज उस एक्सरसाइज को मैं समझाने जा रहा हूँ, तो आप उस एक्सरसाइज को समझें। देखिए क्या दिया है, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। तो अब इनको जो समरूप पद हैं, यानी कि समान पद, समरूप का मतलब समान पद हैं, उनको हमें जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल करना है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 + √8 + 5 + √32। तो अब जब इस प्रकार की करणी दी हो, इस प्रकार की करणी दी हो, तो इस प्रकार की करणी को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ें याद होनी चाहिए, दो चीज़ें पता करनी होती है। क्या? सबसे पहली कि करणी की घात जो हो वो हमारी बराबर हो, और करणी के अंदर जो हो वो भी हमारा समान हो, तभी हमारे पद जुड़ते हैं या घटते हैं। ठीक, जोड़ने और घटाने के दो नियम होते हैं कि जब करणी की घात हमारी बराबर हो और करणी के अंदर जो भी लिखा हो वो हमारा समान हो, बराबर हो, तभी हमारे करणी के सवाल हल होते हैं, या तभी हमारे सवाल जो हैं जुड़ते या घटते हैं। तो देखिए अब हमारी करणी की घातें तो बराबर हैं, लेकिन करणी के अंदर जो दिया है वो बराबर नहीं है। तो उसको आइए बराबर करते हैं। कैसे? 2 √8, तो √8 के हम गुणनखंड करते हैं। तो 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 + 5 √32 है, इसके करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएंगे इनके गुणनखंड। अब देखिए हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि 2 अगर यहाँ पर घात कुछ भी नहीं लिखी है तो हम करणी की घात 2 मानते हैं। अब जब करणी की घात 2 है तो 2 के जोड़े बनाकर हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा 2 का बन जाएगा, तो 2 × 2 अंडर रूट के अंदर क्या बचा? 2 + 5 है, 5 लिख दिया। ये देखो एक जोड़ा बन गया 2 का, और एक जोड़ा ये बन गया, तो ये जोड़ा हमारा बाहर आया, तो × 2, ये भी जोड़ा बाहर, तो × 2, और रूट के अंदर क्या बचा? 2 बच गया। ठीक, अब इसका कराएं मल्टीप्लाई, तो 2 का गुणा 2 में 4 √2 + 5 का गुणा 2 में 10, 10 का गुणा 2 में 20, तो 20 √2। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि रूट के अंदर जो भी है वो दोनों में समान है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। करणी की घात जो है, रूट की घात, वो भी हमारी समान है, तो ये हमारे क्या होंगे? प्लस का निशान लगा है तो जुड़ जाएंगे, अगर माइनस का लगा हो तो घट जाएंगे। तो 20 और 4 कितना हो गया? 24 √2। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। इस तरीके से, इसी तरीके से हम आगे अगला सवाल आपको बताते हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल कैसे करते हैं। सेकंड नंबर सवाल दिया हुआ है 7 √3 + 2 √27। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि रूट के अंदर अगर कुछ भी है तो उसके गुणनखंड करें, और गुणनखंड करके जो भी बाहर आ सकता है उसको हम बाहर लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 √3 है, तो √3 के गुणनखंड नहीं, तो √3 बना रहेगा, +2, यहाँ पर 27 है, 27 के गुणनखंड कर दें तो 3 × 3 × 3, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 7 √3 + 2। अब देखिए करणी की घात यहाँ पर क्या है? 2। मैंने बताया था कि जब घात कुछ भी ना लिखी हो तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं? 2। तो 2 के जोड़े बनाए, तो एक जोड़ा ये 2 का बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 × 3 हो गया, अंडर रूट के अंदर क्या बचा? 3, तो ये हो गया 7 √3 + 3 का गुणा 2 में, तो 6 √3। अब जब यहाँ तक हम पहुँच गए,
अब उसके बाद हम देखते हैं कि करनी के अंदर यहाँ पर 3 है और करनी के अंदर यहाँ पर भी 3 है और घातें हमारी समान है। जब घातें हमारी समान है और करनी के अंदर जो लिखा है वो भी हमारा सेम है, तो बाहर का हम जोड़कर लिख देंगे। तो 7 और 6 13√3 ये हो गया। तो इस तरीके से हमें इन सवालों को लगाना है। तो अब इस एक्सरसाइज को आप करेंगे और जो भी सवाल नहीं आता है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस सवाल को आपको उसका वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नए वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा वो आपको आसानी से मिलते रहें। राधे राधे।